नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दैनिक संस्कार पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज हम आपको एक दूसरी कहानी सुनाते हैं जिसका शीर्षक है बुद्धिमान किसान। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। सक्काराम बेहद मेहनती थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी भी खेती में मदद करती थी। दोनों अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी मेहनत करते हैं, इसलिए उनकी अच्छी फसल होगी। वे एक सुखी और संतुष्ट जीवन व्यतीत कर रहे थे। सक्काराम के 4 बेटे थे, लेकिन वे बेहद आलसी थे। वे पेड़ के नीचे बैठकर गपशप करते हुए अपना समय बर्बाद करते थे। सक्काराम वास्तव में उनके बारे में चिंतित थे। हमारे स्वस्थ बच्चे हैं, हाँ, लेकिन उनमें से कोई भी किसी काम का नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि हमारे पास इनके जैसे बच्चे क्यों हैं। सक्काराम अब जीवन भर चलाते चलाते थक चुके थे। उसे बच्चों की मदद की बहुत सख्त ज़रूरत थी, लेकिन आलसी बच्चे किसी काम के नहीं थे। अधिक मेहनत और बढ़ती उम्र के कारण सक्काराम की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और एक दिन वह बीमार पड़ गया। लक्ष्मी, आज 4 दिन हो गए हैं मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ। हमें अगले महीने बीज बोना है और हमने खेत की जुताई भी नहीं की है। जब मैं जाऊँगा तो तुम्हारा क्या होगा? तुम बस आराम करो, ऐसी अप्रिय बातें मत कहो। कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ। ये सब बोलते हुए पत्नी उनको सांत्वना देती। मैं अपने परिवार की देखभाल कर सका क्योंकि मुझे आपका समर्थन था। क्या आप कृपया मेरे लिए अदरक की चाय बनाएंगी? हाँ बिल्कुल, अभी मुझे यह तुरंत चाहिए। सक्काराम को अब इस बात की चिंता सता रही थी कि उसके बाद उसके परिवार का क्या हो। वह जानता था कि उसके बच्चे स्वेच्छा से खेतों में काम नहीं करेंगे। सक्काराम ने उन्हें कड़ी मेहनत के महत्व को समझाने का एक तरीका सोचना शुरू कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रभु के नाम का जाप करने लगी। और फिर उसे एक विचार आया और उसने अपने चारों पुत्रों को बुलाकर उनसे कहा, बेटो, मुझे लगता है कि मैं इस बीमारी से उबर नहीं पाऊंगा, लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए सारी व्यवस्था कर ली है। मैंने तुम्हारे हिस्से का खजाना खेत में गाड़ दिया है। एक बार जब मैं चला गया तो तुम उसे खेत से निकाल लेना। सक्काराम ने जो कहा उसे सुनकर लक्ष्मी भी हैरान रह गई, क्योंकि उसे भी उस धन का कोई ज्ञान नहीं था। सक्काराम कुछ दिनों बाद मर गया। उसके जाने के बाद लड़के खजाने को खेत में निकालने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने पूरे खेत को खोदना शुरू कर दिया। उन्होंने मिलकर बहुत ही मेहनत और लगन के साथ यह काम किया, क्योंकि उनको खजाने का लालच था। किसान के चारों बेटों ने मिलकर पूरा खेत कुछ ही दिनों में खोद दिया, लेकिन उनको कहीं से खजाना हाथ नहीं लगा। वे सब उदास हो गए और दुखी हुए कि उनको पिताजी ने झूठ बोला। ये सब किसान की पत्नी चुपचाप सब कुछ देखती रह गई, क्योंकि वह समझ गई थी कि उसके पति ने इनको सुधारने के लिए यह योजना बनाई थी। उस समय वर्षा ऋतु का मौसम शुरू होने वाला था। अगले कुछ ही दिनों में जोरदार वर्षा हुई। किसान की पत्नी ने पुत्रों को बुलाया और समझाया कि हमारे खेत की जुताई तो हो चुकी है और वर्षा भी अच्छी हो गई है, क्यों ना खेत में बीज बो दिए जाएं। बेटे माँ की बात से सहमत हो गए। अगले ही दिन खेत में बीज बो दिए गए। कुछ ही दिनों में खेत में फसल लहलाने लगी। उस वर्ष खूब वर्षा हुई तो किसान के खेत में अच्छी फसल हुई और अन्न के सब भंडार भर गए। अब किसान के लड़के भी समझ गए थे कि पिताजी ने हमें यही खजाना बताने की कोशिश की थी। अब उनकी समझ में आ चुका था। किसान के बेटों ने मेहनत करना शुरू कर दिया और खुशी से रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें
शुरू से ही मेहनत करना चाहिए। मेहनत का फल मीठा होता है। आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार ज़रूर साझा करें। तब आगे के लिए धन्यवाद।